नमस्कार दोस्तों, जान लगा दो या फिर जाने दो। मतलब यदि आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो, तो आप उसमें अपना पूरा जान लगा दो। मीन्स अपना पूरा 100% देने का प्रयास करो या फिर जाने दो। इसका मतलब यदि आप नहीं पढ़ना चाहते तो बिल्कुल पढ़ाई बंद कर दो। बट पार्शियली मत पढ़ो। पार्शियली का मतलब कि आप थोड़ा पढ़ भी रहे हो, थोड़ा टाइम वेस्ट कर रहे हो अदर चीज़ों में। यदि आप पढ़ाई कर रहे हो तो भी इस तरीके से पढ़ाई करो कि आने वाला समय आपका हो। आने वाला समय आपका हो मतलब आप जो कहें वही पूरी दुनिया फ़ॉलो करे, मैक्सिमम पब्लिक आपको फ़ॉलो करे, आपको एग्ज़ाम्पल दे कि फला आदमी इतना अच्छा काम किया है, ठीक है दोस्तों? तो जान लगा दो या फिर जाने दो, बात को हमेशा याद रखना। और इसी के साथ आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइम एंड डिस्टेंस। ये टाइम एंड डिस्टेंस इससे क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आते हैं, हर वनडे एग्ज़ाम या आप एसएससी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो, पॉलिटेक्निक की प्रिपरेशन कर रहे हो, आईईआरटी, रेलवे, बैंक, गेट, ईएसई, ये सब भी एग्ज़ाम में इसमें क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज पढ़ेंगे टाइम एंड डिस्टेंस। यहाँ पे मैंने आज प्रयास किया है कि आप लोगों को पहले कॉन्सेप्ट बताऊंगा टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड और उसके बाद उसका शॉर्टकट भी बताऊंगा। तो पूरा शॉर्टकट जानने के लिए आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आज का क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन को पूरा ध्यान से पढ़ रहा हूँ। आप हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम हो कोई दिक्कत नहीं, दोनों लोग समझ जाओगे। बहुत बेसिक से मैंने डिजाइन किया है इसको। तो देखो, पहला क्वेश्चन ये है कि ए से बी तक, ए बी सी 3 पॉइंट है। ए से बी का डिस्टेंस है 45 किलोमीटर, बी से सी तक 45 किलोमीटर है। ठीक है, और कोई व्यक्ति ए से बी के बीच की दूरी को 30 किलोमीटर पर आवर की रेट से कवर करता है। कोई व्यक्ति, मान लो राम ए से बी के बीच की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तय करता है तथा बी से सी के बीच की दूरी 70 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तय करता है। तो आपको बताना है कि संपूर्ण यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या थी। ठीक है, हमको निकालना क्या है, औसत चाल। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग दो मेथड से करेंगे। ओके, तो पहले हम इसको करते हैं एक बेसिक मेथड, मीन्स जो हम लोग जनरली यूज करते हैं, क्लास 9-10 से पढ़े होंगे, 8 में पढ़े होंगे आप लोगों ने। तो पहले वो मेथड देखते हैं। एस एवरेज का फार्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। मीन्स टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया और टोटल टाइम कितना लगा ना। तो टोटल डिस्टेंस हमको पता है 45 किलोमीटर और यहाँ पे 45, तो 45 प्लस 45 दैट इज 90, टोटल डिस्टेंस हो गया। और टोटल टाइम कितना लगेगा, हमको टाइम नहीं पता है, बट हमको पता है ये डिस्टेंस पता है और इसको किस रेट से कवर किया वो पता है। मीन्स 45 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया है। तो हम लोग यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो यहाँ से हम लोग टाइम निकाल लेंगे। टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड। तो यहाँ डिस्टेंस कितना है 45 और इसका स्पीड है 30, तो 45/30 हो गया। ए बी को ट्रेवल करने में लगा टाइम। इसी तरीके से बी सी में कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस बाई स्पीड 45/70, ये टाइम हो गया। तो टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 45 प्लस 45 90, और इधर 45/30, इसको एलसीएम लेके जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 42 kmph, मीन्स किलोमीटर प्रति घंटा। मीन्स इस संपूर्ण यात्रा के दौरान जो उसकी औसत चाल रही होगी वो कितना है, एवरेज स्पीड या औसत चाल, ये है मेरा 42 kmph। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो औसत चाल का क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है, एक दो क्वेश्चन आ ही जाता है। इसको बहुत सिंपल है, बस एक बार इसका कॉन्सेप्ट समझ लो। इसके बाद मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा अभी, उससे आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इसको एक बार नोट कर लो जिसको नोट करना है। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ ताकि आप अच्छे से नोट कर सको। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब इसी क्वेश्चन को हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। देखो, ए बी के बीच की दूरी क्या है, x किलोमीटर, और बी सी के बीच की दूरी x किलोमीटर। ठीक है, और मैं ये बोल रहा हूँ कि कोई व्यक्ति है जो x किलोमीटर की दूरी को 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय कर रहा है और अगला x किलोमीटर दूरी को b किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय कर रहा है। तो डिस्टेंस सेम, यहाँ पे डिस्टेंस सेम है। देखो, यहाँ भी x डिस्टेंस है और यहाँ भी x डिस्टेंस है। तो ये की पॉइंट है, मीन्स ये नोट पॉइंट है कि आपको ये याद रखना कि ये ट्रिक तभी लगेगा जब डिस्टेंस सेम हो। यहाँ पे देखो डिस्टेंस x किलोमीटर, बट स्पीड अलग अलग है। ए बी अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम ना। तो जब ऐसा केस आएगा तो वहाँ पे एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है 2ab/a+b, 2ab/a+b। इसे हम लोग एक नाम और देते हैं कि a और b का हरात्मक माध्य, मीन्स हार्मोनिक मीन। a और b का हरात्मक माध्य,
यही होता है, ठीक है। तो एग्जाम में मान लो ऐसे क्वेश्चन आ गया कि दो संख्याओं का हरात्मक माध्य निकालो, हरात्मक माध्य, इंग्लिश में बोलते हैं इसको हार्मोनिक मीन, HM, ठीक है। तो दो संख्याओं का हरात्मक माध्य होता है 2ab बाई a प्लस बी। तो यहाँ पे ए बी हमको पता था, एक स्पीड कितना 30 था और दूसरा 70 था ना, डिस्टेंस सेम था 45 था ना, आई थिंक देख लेते हैं, हाँ 45 किलोमीटर। तो क्वेश्चन में, मेरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक्स की वैल्यू 45 है, एक स्पीड कितना, एक 30 और एक 70। तो मैंने ए की वैल्यू 30 रख दिया और बी की वैल्यू 70। जब मैं वैल्यू रख दिया तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 2ab बाई ए प्लस बी। जब सॉल्व करोगे यू विल गेट 42 kmph। तो ये हो गया शॉर्टकट। बट शॉर्टकट में याद रखना कि ये शॉर्टकट तभी यूज होगा जब डिस्टेंस सेम होगा, ठीक है। शॉर्टकट तभी यूज होगा जब डिस्टेंस सेम होगा, ओके। इसको भी नोट कर लो आप, मेथड 2। तो एग्जाम में यदि क्वेश्चन आता है तो आप लोग इसी मेथड से सॉल्व करना, क्योंकि इसमें टाइम कम लगेगा, ओके। जो पहले बताया मैं वो कॉन्सेप्चुअल मेथड है, मीन्स बेसिक मेथड है, वो तो आपको हमेशा याद रहेगा। इसमें मान लो आप कंफ्यूज भी हो सकते हो कभी, बट वो हमेशा याद रहेगा। इसीलिए पहले आप कॉन्सेप्चुअल मेथड देखो, उसके बाद ट्रिक पे जाओ। ये ट्रिक है इसको सॉल्व करने के लिए। दूसरा क्वेश्चन देखो, उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन बट कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। क्या है क्वेश्चन, ए बी के बीच का जो टाइम लग रहा है, यहाँ पे टाइम सेम है। मीन्स कोई व्यक्ति है जो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए बी डिस्टेंस को ट्रेवल करता है, और कितने टाइम में, 45 मिनट में, ठीक है। क्वेश्चन यही आएगा कि राम 45 मिनट में 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए बी डिस्टेंस को ट्रेवल करता है, तथा 45 मिनट में ही BC डिस्टेंस को 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। यहाँ पे हमको ए बी और BC के बारे में कोई आइडिया नहीं है कि ये डिस्टेंस क्या होगी ना, तो हमको निकालना क्या है, एवरेज स्पीड, एस एवरेज। बट यहाँ पे देखो ध्यान रखो, टाइम सेम है, यहाँ भी 45 मिनट और यहाँ भी 45 मिनट। तो क्या करेंगे हम लोग, एवरेज स्पीड का फार्मूला लगाएंगे, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे हमको दूरी नहीं पता है, ए बी डिस्टेंस नहीं पता ना, कुल दूरी क्या होगा, ए बी प्लस BC। कुल दूरी तो यही होगा ना, टोटल डिस्टेंस। अब मैं ए बी को लिख सकता हूँ, हमें पता है कि डिस्टेंस जो होता है स्पीड इंटू टाइम होता है, स्पीड इंटू टाइम। हमें ए बी को ट्रेवल करने में स्पीड उसकी कितनी थी, 30, और टाइम कितना लग रहा है, 45 मिनट। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 30 इंटू 45, 30 इंटू 45। यहाँ पे यूनिट का ध्यान मत दो, क्योंकि यहाँ पे मिनट है, तो नीचे भी टाइम मिनट में आएगा, तो मिनट से मिनट कैंसिल हो जाएगा। देखो यहाँ पे अगर मैं इसका यूनिट रखूँगा 45 मिनट, ठीक है, और ये क्या है, kmph ना, किलोमीटर प्रति घंटा ना, तो मिनट से मिनट कैंसिल हो जाएगा, इसलिए यूनिट का कोई ध्यान मत दो। यहाँ पे 30, तो 45 इंटू 30 प्लस ये हो जाएगा, डिस्टेंस क्या होगा, टाइम इंटू स्पीड, 45 इंटू 70। जब इसको सोल्व करोगे तो मैं यहाँ पे पहले 45 कॉमन ले लेता हूँ। देखो जब मैं 45 कॉमन लूँगा तो 30 प्लस 70 बाई 90, 45 टू 90, 30 प्लस 70 100 बाई 2 50। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 50 kmph आ जाएगा संपूर्ण यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल। समझ में आया, बेसिक कॉन्सेप्ट वही है। एस एवरेज क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। पहले वाले क्वेश्चन में भी यही फार्मूला लगा था, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, यहाँ भी वही लगेगा। बट जब मैं इसको ट्रिक से सॉल्व करूंगा तो वो थोड़ा डिफरेंट होगा, उसको आपको समझना होगा कैसे ट्रिक से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले इसको नोट कर लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ओके। अब यहाँ पे देखो, मैं ट्रिक से क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व करूंगा, टाइम भी नहीं लगेगा। देखो क्वेश्चन वही है, ए बी के बीच की दूरी को 45 मिनट में 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, BC के बीच की दूरी को 45 मिनट में 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। तो यहाँ पे देखो टाइम सेम है, टाइम सेम, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इसमें, टाइम सेम। यदि टाइम सेम मिल जाए तो एवरेज स्पीड क्या होता है, ए प्लस बी बाई टू। एवरेज स्पीड ए प्लस बी बाई टू, इसे हम लोग बोलते हैं ए और बी का समांतर माध्य, ए और बी का समांतर माध्य, ठीक है। ए और बी का समांतर माध्य होता है ए प्लस बी बाई टू। इंग्लिश में इसको बोलते हैं अरिथमेटिक मीन, दैट इज AM, अरिथमेटिक मीन, ए और बी का समांतर माध्य, ठीक है। तो एस एवरेज क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बाई टू, ए कितना है 30 और बी कितना है 70, तो हो जाएगा 30 प्लस 70 बाई टू, दैट इज
50 kmph। तो ये वेरी सिंपल, एक लाइन में मतलब 10 सेकंड में आप आंसर बता दोगे। बट आपको जब पता रहेगा ये कॉन्सेप्ट कि यहाँ पे टाइम सेम है तो हमको a+b/2 लगाना है। बट यही यदि डिस्टेंस सेम होता तो हम लोग क्या करते, ए और बी का हरात्मक माध्य लेते। वहाँ पे हरात्मक माध्य क्या होता है, 2ab/a+b। ओके, तो ये पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना कि यदि टाइम सेम रहेगा तभी ये फार्मूला वैलिड होगा, a+b/2। इसको भी नोट कर लो। अब देखो, जो मैं अभी 2 क्वेश्चन किया उससे जो कॉन्सेप्ट मुझे सीखने को मिला मैं उसको डिस्कस करता हूँ। कॉन्सेप्ट नंबर 1 ये है कि एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो मैंने भी 1-2 क्वेश्चन किया उसी को रिकॉल करेंगे, याद करेंगे कि मैंने उसको रटने का प्रयास करेंगे। कैसे रटेंगे, देखो एस एवरेज क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। इफ डिस्टेंस इज सेम मीन्स यदि डिस्टेंस सेम दिया रहेगा तो एस एवरेज होगा हार्मोनिक मीन ऑफ 2 स्पीड्स। जो 2 स्पीड दिया होगा ए बी, उसका हरात्मक माध्य। और हरात्मक माध्य क्या होता है, 2ab/a+b। यदि अंश वाला वैल्यू मीन डिस्टेंस सेम है, यदि डिस्टेंस सेम है तो हरात्मक माध्य। दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने सीखा, एस एवरेज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। यदि टाइम सेम है मीन्स हर वाली वैल्यू सेम है, टाइम, इफ टाइम इज सेम, अगर टाइम सेम है तो एस एवरेज क्या होगा, अरिथमेटिक मीन ऑफ 2 स्पीड्स दैट इज a+b/2। आपको 2 चीज याद रखना है कि दूरी सेम दिया है कि टाइम सेम दिया है। उसके बाद इस ट्रिक का यूज करके आप क्वेश्चन को 10 सेकंड में आंसर दे लोगे। ठीक है, नोट कर लो इसको। अब आगे एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूं, पहले मैं क्वेश्चन को ध्यान से बता रहा हूं, आप सुनिए। क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप इसको ध्यान से सुनो। क्वेश्चन ये है कि कोई एक आदमी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से P से Q तक जाता है। क्या, कोई आदमी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बिंदु P से यात्रा स्टार्ट करके Q तक जाता है, यहाँ तक गया। उसके बाद Q से B किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, Q से B किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस P पर आता है। तो यदि इस संपूर्ण यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा है तो B की वैल्यू फाइंड करो। फाइंड द वैल्यू ऑफ B इफ average speed during total travel is 24 kmph. Means a person starts traveling from point P at speed 20 kmph towards point Q and he returns to point P again with speed b kmph. And if it is given that average speed during total travel time is 24 kmph, then find the value of b। आपको b की वैल्यू निकालना है। कोई व्यक्ति है जो बिंदु P से यात्रा प्रारंभ करता है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, बिंदु Q तक जाता है, फिर Q से पुनः वापस आता है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बिंदु P पर वह आ जाता है। इस संपूर्ण यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आपको B की वैल्यू फाइंड करना है। ये आपका क्वेश्चन है। इसको क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करना। यदि आपने पहला और दूसरा क्वेश्चन ध्यान से देखा होगा तो मुझे उम्मीद है कि आप क्वेश्चन को कर लोगे और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना, तो मैं वहां पे बता दूंगा कि आपका आंसर सही है या गलत है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, मैंने एग्जाम का ही क्वेश्चन उठाया है। स्पीड ऑफ ए इज इक्वल टू 30 kmph। मीन्स ए की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। स्पीड ऑफ बी 40 kmph मीन्स बी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, टाइम टेकन बाय ए टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस इज 12 आवर्स। मीन्स ए के द्वारा किसी निश्चित दूरी को, सर्टेन डिस्टेंस मीन किसी निश्चित दूरी को तय करने में लिया गया समय 12 घंटे है। यही बोला है वाला लाइन। नीचे लाइन में पूछा है टाइम टेकन बाय बी टू कवर सेम डिस्टेंस। मीन्स बी को सेम डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा। सेम डिस्टेंस बोल रहा है तो डिस्टेंस यहाँ पे सेम है। डिस्टेंस क्या है, सेम है। मीन्स जो ए को डिस्टेंस ट्रेवल करना है वही बी को भी डिस्टेंस ट्रेवल करना है। ये बात आपको समझ में आ गया। डी ए इक्वल टू डी बी मीन्स जितना डिस्टेंस ए ट्रेवल करेगा बी भी उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अब देखो हमको स्पीड ए का पता है और बी का पता है, तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे स्पीड लिखता हूँ ए और बी का मैं अनुपात निकालता हूँ। देखो इसका सॉल्व करने का कई तरीका है, बट मैं यहाँ पे आपको शॉर्टेस्ट मेथड बताऊंगा। मीन्स आसानी से कैसे कम टाइम में सॉल्व कर लोगे। तो देखिए मैं क्या करूँगा, पहले स्पीड का अनुपात निकालूंगा। यहाँ पे 30 है, ए का स्पीड 30 है, बी का 40 है। यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, स्पीड का अनुपात ना, तो स्पीड
हो गया 30:40। जब इसको सॉल्व सिंप्लीफाई करोगे इट विल कम 3/4। स्पीड का अनुपात 3/4 है। ठीक, अब देखो मैं निकालूंगा टाइम का अनुपात क्या होगा। अगर मुझे टाइम का अनुपात पता चल जाएगा तो मैं बी का टाइम निकाल लूंगा, क्योंकि ए का टाइम पता है हमको। देखो ए का टाइम दिया है ना कि ए को 12 घंटे लग रहा है, तो बी को कितने घंटे लगेगा। मुझे स्पीड का अनुपात पता है, और देखो हमें ये भी पता है कि d बराबर एस इंटू टी, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। यदि डिस्टेंस कांस्टेंट है तो मैं बोल सकता हूँ कि टाइम इक्वल टू टाइम बराबर डी बाई एस, समय बराबर दूरी बटे चाल। यदि दूरी कांस्टेंट है तो जैसे मैं स्पीड को बढ़ाऊंगा तो टी कम होगा, मीन्स टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, मीन्स स्पीड का उल्टा टाइम होगा। जब स्पीड बढ़ेगी तो टाइम घटेगा। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ जो टाइम का अनुपात होगा वो 4:3 होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा आई थिंक। देखो बहुत सिंपल है, क्वेश्चन में दिया है कि डिस्टेंस कांस्टेंट है, मीन सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करना है, तो मैं बोलूँगा ठीक है डी इक्वल टू एस इंटू टू एस इंटू टी। अब यहाँ से देखो मैं टी निकाल लूँगा, टी इक्वल टू डी बाई एस। यदि डिस्टेंस कांस्टेंट है तो टी इक्वल टू 1/s, टी प्रोपोर्शनल टू 1/s, मीन्स टी और एस का जो रिलेशन होगा इनवर्स का होगा। मीन्स यदि स्पीड 3:4 है तो टाइम का अनुपात हो जाएगा 4:3। बस, अब अनुपात आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये हो गया 4:3, और हमें पता है कि ए को कितना टाइम लग रहा है, ए को 12 घंटा लग रहा है। तो यहाँ पे देखो इसका मतलब ये हुआ कि यदि ए को 4 घंटा लगता है तो बी को 3 घंटा लगेगा ना। बट ए को एक्चुअल में कितना लग रहा है, ए को लग रहा है 12 घंटा। तो 12 कैसे मिलेगा, 12 पाने के लिए हमको इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो और अनुपात को कांस्टेंट रखने के लिए हमको इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 इंटू 3 9, तो मीन्स बी को 9 घंटा लगेगा। बेसिक यूनिटरी मेथड देखो ना, एक एक नियम। यदि इसका मतलब ये हुआ कि यदि ए को 4 घंटा लग रहा है तो बी को 3 घंटा लगेगा। बट एक्चुअल में ए को 12 घंटे लग रहा है, तो 12 मीन्स ये 3 गुना टाइम लग रहा है ना। तो इसको उसको अनुपात को सेम रखने के लिए हमको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 इंटू 3 12, 3 इंटू 3 9, तो आंसर हो जाएगा 9 घंटे। यदि आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो आप विद इन 10 सेकंड लगा सकते हो। मैं आपको एक्सप्लेन करा दे इसलिए यहाँ पे टाइम लगा। यदि आपको कॉन्सेप्ट पता होता तो आप क्या करते, ए बाई बी 30 40 करते, 3/4 करते, और यहाँ 4/3, यहाँ पे 12 दिया है, चढ़ दिए 12। और हाँ, यदि आपको अनुपात समझने में दिक्कत है तो मैंने ऑलरेडी अनुपात से रिलेटेड कुछ वीडियोज अपलोड किया हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, मेरे प्लेलिस्ट है मैथ्स रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, वहाँ पे अनुपात के आपको वीडियो मिल जाएगा, वहाँ पे देख लेना। अनुपात का मैं शॉर्टकट बताया हूँ, ठीक है। तो अनुपात का मैं बेसिक यूज करके ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ठीक, देखो इसको मैं सोल्यूशन यहाँ पे दे दिया हूँ, आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हो। स्पीड क्या है, ए की स्पीड है 30 और बी का है 40, तो इसका अनुपात निकालोगे 3:4। टाइम का अनुपात क्या होगा, उल्टा होगा। ये 3:4 है तो 4:3 हो जाएगा। बट एक्चुअल में जो ए द्वारा लिया गया समय 12 घंटे है, 12 आवर्स ना। तो 12 घंटे कैसे आएगा, इसका मतलब ये हुआ यदि ए को 4 घंटे लग रहा है तो बी को 3 घंटे लगेगा। तो यदि ए को 12 घंटा लग रहा है तो बी को 9 घंटा लगेगा। कैसे, इसको 12 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई किया हो तो 3 से इसमें भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये अनुपात के नियम का यूज करके मैंने इसको सॉल्व कर दिया है। ठीक, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा, देखने में बड़ा लग रहा है बट बहुत आसान है। क्या है क्वेश्चन, यहाँ पे हम एक और ट्रिक बताएंगे आपको, जो कि अभी आप लोगों ने पढ़ा ना 2 स्पीड के लिए, तो मैं उसको आगे एक्सटेंड करके बताऊंगा कि मान लो मेरे पास 3 स्पीड है, 4 स्पीड है, तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा ना। तो वो ट्रिक देखने के लिए आप वीडियो को पूरा अंत तक देखना। देखो क्वेश्चन है, मीन्स कोई आदमी है राम, क्वेश्चन में दिया है राम। राम एक वर्गाकार पार्क के चारों ओर यात्रा आरंभ करता है। मीन्स राम स्टार्ट ट्रेवलिंग फ्रॉम ए टू बी, और ये ABCD क्या है, स्क्वायर पार्क है ना, वर्गाकार पार्क है। वर्गाकार पार्क का मतलब AB बराबर BC बराबर CD बराबर D, ये सब चारों साइड्स इक्वल होगा ना, वर्गाकार बोलने का यही मतलब हुआ। ठीक है, तो A से B तक जो दूरी है वो ट्रेवल करता है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। उसके बाद B से C तक वो स्पीड अपना 20 कर लेता है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। और C से D में 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और D से A में 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पूछा है आपको एवरेज स्पीड बताइए। मीन्स इस संपूर्ण यात्रा के दौरान, मीन्स वो A से यात्रा स्टार्ट करके पुनः A पे जब जाके मिलता है तो इस संपूर्ण यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल बताइए। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है।
क्वेश्चन को एक बार देख लो यहाँ पे। राम एक वर्गाकार पार्क के चारों ओर यात्रा आरंभ करता है। यात्रा AB के दौरान उसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा, BC के दौरान 20 किलोमीटर प्रति घंटा, CD के दौरान 30 किलोमीटर प्रति घंटा और DA के दौरान उसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि वह पार्क का एक चक्कर पूरा करता है तो इस दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो आप लोग एक बार इसको ट्राई करना, उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखना। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं 3 मेथड से सॉल्व करवाऊंगा। 3 मेथड से आपको जो अच्छा लगे वो एडाप्ट करना। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको जो मेथड अच्छा लगेगा उससे सॉल्व करना। ठीक है, बट एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखना। वीडियो को पॉज कर दो और ट्राई करो। आई थिंक आपने ट्राई कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं मैं सोल्यूशन की ओर। तो देखो, क्वेश्चन यही है, ए से बी की यात्रा को 10 किलोमीटर प्रति घंटा, बी से सी को 20 और सी से डी को 30 और डी से ए को 40। मेथड 1 में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सपोज माना ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, सबको मैंने मान लिया एक्स। ये सब कितना है? एक्स। ठीक है, मान लिया। एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स मैंने माना है ना। तो x प्लस एक्स प्लस एक्स, 4 टाइम्स एक्स ना, x प्लस एक्स एक्स। और टोटल टाइम क्या होगा? यहाँ का टाइम कितना होगा? ए बी का टाइम। हमें टाइम नहीं पता है बट हम टाइम निकाल सकते हैं। कैसे? टाइम बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी x है और चाल कितना है? 10। डिस्टेंस है x और स्पीड कितना है? डी बाई एस क्या होता है? टाइम होता है ना। तो हमको देखो ए बी का डिस्टेंस पता है और इसका स्पीड पता है, तो मैं टाइम निकाल सकता हूँ। तो टाइम हो जाएगा x/10। ऐसे यहाँ पे x/20, x/30, x/40, ये हो गया टाइम। ये हो गया टोटल टाइम, ये हो गया टोटल डिस्टेंस। यही तो फार्मूला होता है, एस एवरेज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। एस एवरेज टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? x प्लस एक्स प्लस 4x और टोटल टाइम हो जाएगा, मैं यहाँ पे x कॉमन ले लूंगा, 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/40। तो इतना हो गया, x से x कैंसिल हो जाएगा। और जब आप इसका एलसीएम लेके सॉल्व करोगे देन यू विल गेट 19.2 kmph। मीन्स इस संपूर्ण यात्रा के दौरान उसकी चाल जो है 19.2 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो जो जैसा मैंने पहले क्वेश्चन में किया था, फर्स्ट क्वेश्चन, सेम वे में यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया है। क्या फर्स्ट सेकंड दोनों में मैंने सेम कॉन्सेप्ट लगाया था। एस एवरेज क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ये होता है बेसिक। ये थोड़ा मतलब बट टाइम टेकिंग होता है ना, कि इतना सॉल्व करो, एलसीएम वगैरह लो। इससे भी मैं और सरल तरीके में इसको बताऊंगा आगे, मेथड नंबर 2 में। मेथड नंबर 3 में फिर ट्रिक बताऊंगा कि कुछ भी क्वेश्चन में बोले आप कैसे भी सॉल्व कर लोगे। मेथड नंबर 2 देखो, इसको सॉल्व करने का मेथड नंबर 2, मैंने वही कॉन्सेप्ट यूज किया जो मैंने वर्क एंड टाइम में यूज किया था। वर्क एंड टाइम को मैंने बहुत सिंपल करने के लिए एक कॉन्सेप्ट यूज किया है, एक ट्रिक बताई हुई है। जिसको वो ट्रिक नहीं पता है, मेरा वो वर्क एंड टाइम वाला वीडियो देख लेना। वो वीडियो मैंने प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, आप जाके देख लेना। मेथड 2 है एलसीएम ऑफ 10, 20, 30, 40। ये क्या है? स्पीड दिया हुआ था ना, ए बी का स्पीड 10 था, BC का 20 था, CD का 30 और DA का 40 kmph। तो मैंने क्या किया, सारा स्पीड का एलसीएम ले लिया। एलसीएम मैंने जब लिया तो एलसीएम कितना आएगा? 10, 20, 30, 40 का एलसीएम लोगे 120 आएगा। ठीक है, एलसीएम जरूरी नहीं कि आप एलसीएम ही लो, कोई ऐसा नंबर लो ताकि इस सबसे जब भाग दिया जाए तो पूरा पूरा विभाजित हो जाए। ऐसा क्यों? ऐसा करोगे तो आपको कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। बाकी आप इसको कुछ भी ले 1 मान के भी कर सकते हो, बट वो फ्रैक्शन में जब आएगा ना, मीन्स 1/12, 1/10, तो फ्रैक्शन में सॉल्व करना काफी डिफिकल्ट लगता है इन कंपेरिजन टू इंटीजर वैल्यू को सॉल्व करना। ठीक है, इसलिए मैंने इसका एलसीएम लिया है। अब इसका फायदा क्या होगा एलसीएम लेने का? देखो, अब हम लोग मानेंगे, माना ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए 120 किलोमीटर प्रति किलोमीटर डिस्टेंस है ना। देख लो, डिस्टेंस है ए बी बी सी सी ए सी डी डी ए। मैंने इस डिस्टेंस को मान लिया 120 120 120, सब डिस्टेंस को। ऐसा क्यों माना? अभी समझ में आएगा। देखो, मैंने ऐसा इसलिए माना क्योंकि जब आप टाइम निकाल रहे थे, टाइम क्या होता था? डिस्टेंस बाई स्पीड। तो जब आप स्पीड से डिवाइड करोगे ताकि ये पूरा पूरा कट के एक नंबर मिल जाए, एक पूर्ण संख्या मिल जाए, इंटीजर वैल्यू मिल जाए। देखो यहाँ पे, तो टोटल डिस्टेंस कितना जाएगा? 120 प्लस 120 प्लस 120 ना। जब टाइम निकालोगे, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस ये हो गया। टोटल टाइम कैसे निकालोगे? ए बी का टाइम कितना होगा? डिस्टेंस बाई स्पीड 120/10 और BC का 120/20, CD का 120/30 और 120/40। जब इसको आप डिवाइड करोगे तो यहाँ से मिल जाएगा 12, यहाँ मिल जाएगा 6, यहाँ मिल जाएगा 4 और यहाँ मिल जाएगा 3। तो यहाँ से जो देखो, मैंने इसको कितना आसानी से सॉल्व कर दिया।
बट वहाँ पे एक्स माने थे आप लोग, तो एलसीएम वगैरह लेना पड़ता था, वो थोड़ा डिफिकल्ट होता था ना। तो यहाँ से 12 6 4 दिन, जब इसको सॉल्व करोगे 12 6 18 4 22 3 25 25 आ गया, इसको तुरंत डिवाइड करो 19.2। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को कर सकते हो। मैंने वर्क एंड टाइम बताया हुआ है, वर्क एंड टाइम वहाँ से आप जाओगे, ये कॉन्सेप्ट सीख लोगे आप। वर्क एंड टाइम आप यहाँ पे सर्च कर लेना, वर्क एंड टाइम मिल जाएगा आपको, ठीक है। और तीसरा, इसके बाद मेथड 3 देखेंगे हम लोग। उससे पहले मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, यदि आपका कोई भी हो, आपका भाई बहन या कोई रिलेटिव में हो जो क्लास 11th में पढ़ रहा हो, तो मैंने अभी 11th के लिए बैच स्टार्ट किया हुआ है, जो कि पूरा हिंदी मीडियम है। क्लास 11 का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, चारों सब्जेक्ट चल रहे हैं अपने चैनल पे। तो आप लोग कोई हो तो उसको बोल देना, आके देख ले, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लेगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो बच्चों के लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो प्लीज़ शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ और क्लास 11 स्टूडेंट के साथ भी। अब मेथड नंबर 3 देखो, ये ट्रिक है। जैसे मैंने वहाँ पे ट्रिक बताया था, वैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में मैंने ट्रिक बताया, उसी तरीके से यहाँ भी मैंने एक ट्रिक बताया है। मेथड नंबर 3 है ए बी सी डी, मीन्स कोई व्यक्ति ए बी की डिस्टेंस को 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, बी सी को बी किलोमीटर प्रति घंटा और सी डी को सी किलोमीटर प्रति घंटा, डी ए को डी किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ट्रेवल करता है, तो संपूर्ण यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगी। इसको हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि ए बी को, ये वर्गाकार था, मीन्स ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस सब सेम है। इसको मैं इस तरीके से मान सकता हूँ लीनियर फॉर्म में कि ए बी एक्स किलोमीटर, बी सी भी एक्स किलोमीटर, सी डी भी एक्स किलोमीटर, डी ई भी एक्स किलोमीटर। तो ये वाला एक्स किलोमीटर डिस्टेंस को 1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय कर रहा है, ये वाला एक्स किलोमीटर डिस्टेंस को बी किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय कर रहा है, और ये वाला एक्स किलोमीटर प्रति घंटे, एक्स किलोमीटर डिस्टेंस को सी किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय कर रहा है, और जो बचा हुआ एक्स किलोमीटर है उसको डी किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय कर रहा है। तो इस संपूर्ण यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो इसका एक शॉर्टकट ट्रिक है, एस एवरेज का फॉर्मूला होता है 4 ABCD डिवाइड बाई ABC प्लस BCD प्लस ACD प्लस B, ये क्या होगा, BDA, आई थिंक BDA होगा, हाँ BDA में 3 का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको लिख दोगे ABC BCD CDA, उसके बाद DBA, हाँ ठीक, यही होगा, ठीक है ना। इस तरीके से आप इसको शॉर्टकट ट्रिक लगाओगे, यहाँ पे वैल्यू रखोगे 19.2, आप आंसर मिल जाएगा, ठीक है। यदि ये 3 वैल्यू होता, मीन्स ए बी सी तीन स्पीड होता तो, बट यहाँ पे देखो दोस्तों, जैसे मैंने वहाँ पे बताया डिस्टेंस सेम है, यहाँ भी डिस्टेंस सेम है, तभी मैं ये वाला फार्मूला यूज कर पा रहा हूँ। डिस्टेंस सेम है ना, पूरा डिस्टेंस सेम है। ऐसे सिर्फ 3 वैल्यू होता है ए बी सी, तो उसके लिए मैं क्या यूज करता, तो ए बी सी के केस में इसका फार्मूला हो जाता है, देखो सिर्फ ये 3 होता, मान लो ये, इसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड किया, और ये बोलता है कि एक्स किलोमीटर और एक्स किलोमीटर, ये वाला एक्स किलोमीटर को 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय कर रहा है, इसको बी, और इसको सी किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस पूरे यात्रा के दौरान एवरेज स्पीड होता उसका 3 ABC बाई ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, बस इतना आएगा। अब यही 2 होता, 2 मतलब इसको तो मैं पहले क्वेश्चन में कवर किया है कि एक्स किलोमीटर दूरी, इसको 1 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से, इसको बी, तो इस संपूर्ण यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल, तो एस एवरेज हो जाता, डिस्टेंस सेम है ये ध्यान रखना, क्या होगा 2AB बाई ए प्लस बी, ये हो गया 3ABC बाई ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस सी ए, ठीक है। ऐसे 4 के लिए मैंने यहाँ पे बता ही दिया 4ABCD ना, देखो 4 के लिए क्या होगा 4ABCD बाई ABC प्लस BCD प्लस ACD प्लस BD है ना, या BAD कुछ भी बोलो इसको। तो यहाँ से आप लोग नोट कर लो। तो बस इस क्लास में हम लोग यहाँ तक पढ़ते हैं दोस्तों। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना, जिससे कि, और चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे मैं जैसे ही अगला वीडियो डालूँ आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों तो बाय।